हाँ हेलो। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है? तो देखो, लाइफ स्पेन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें, अगर वो उसका नेचुरल डेथ है, जैसे ये नेचुरल नेचुरल सॉरी एक मिनट, बर्थ बर्थ जब होता है किसी भी जीव का बर्थ होता है, जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, हम इंसानों में कोई इंसान जन्म लेता है तो उसको हम लोग बर्थ कहते हैं, ठीक है। बर्थ होने के बाद उसका नेचुरल डेथ जो होता है, नेचुरल डेथ यानी कि जो होता है ना, खुद से मरता है बिना किसी एक्सीडेंटल डेथ का, खुद से वो मर गया, नेचुरल डेथ होना चाहिए उसका। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जन्म से ले करके नेचुरल डेथ तक मतलब उसका कोई मारे नहीं, वो एक्सीडेंट से नहीं मारे, ना उसको कोई दूसरा इंसान गुड़ने से मारे, तो बर्थ से ले करके उसके नेचुरल डेथ तक ये जो प्रोसेस होता है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन कहते हैं। लाइफ स्पेन का मतलब क्या समझे, किसी भी इंसान का किसी भी इंसान का बर्थ से लेके नेचुरल डेथ हो जाएगा, उसको भी लाइफ स्पेन कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है, ये पॉइंट को याद रखिएगा, थोड़ा अच्छा पॉइंट है इसलिए इसको मैंने याद के लिए कहा। The organism habitat and its internal physiology and the several other factors are collectively responsible for how it reproduce। कहने का मतलब यह है कि ये जो लाइन क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक, कहाँ पे पाया जाता है, और उसके जो उसके शरीर के अंदर उसका जो फिजियोलॉजिकली है, जो उसका जो वर्किंग हो रहा है, किस टाइप का उसके अंदर शरीर के अंदर वर्किंग हो रहा है वो, और दूसरे और भी बहुत सारे फैक्टर जो है कि सबको मिला दिया जाए, तो ये चीज़ को निर्भर करता है कि वो इंसान या वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से करेगा, यानी कि एसेक्सुअल प्रोसेस से या सेक्सुअल प्रोसेस से, ठीक है, या फिर फर्मेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, अलग अलग होता है सबका, ठीक है। अब हमारा आ जाता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्लोन। क्लोन टर्म से आप क्या समझते हैं? देखो, क्लोन क्या चीज़ होता है, क्लोन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लोन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि अपने और दूसरे ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि एक मिनट आपको इसी तरह समझाते हैं, जैसे कि ये मान के चलिए फूल है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर में रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद एग्जैक्ट कॉपी, मतलब एग्जैक्ट एकदम इसी टाइप का फ्लावर बना, इसी टाइप का एक और फ्लावर एग्जैक्ट। हाँ, तो अब देखो होता क्या चीज़ है, देखो ये फ्लावर था, एग्जैक्ट इसी टाइप का दूसरा फ्लावर बना, यानी कि एक जैसा ही फ्लावर बना, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर फ्लावर। तो सिमिलर फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी वर्ड यूज़ करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। और एक खास बात होता है, एक और खास बात क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल था, जो भी इसमें जेनेटिक मटेरियल था, जैसे डीएनए आरएनए होता है ना, अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है, किसी में आरएनए होता है, किसी में डीएनए होता है, जो इसमें जेनेटिक मटेरियल था, एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो गया, थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आया, ठीक ना। जैसे हम इंसानों में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस आता है तो उसको वेरिएशन कहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं आया, ठीक ना। तो क्या बोलते हैं, जेनेटिकली ये क्या हो गया, जेनेटिकली ये सिमिलर हो गया, तो इसको ये जेनेटिकली भी ये सिमिलर हो गया, एक मिनट, जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली भी सिमिलर हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस है भैया, एक फ्लावर ने, मैंने एग्जांपल दिया, फ्लावर नहीं होता यहाँ पे, क्या होता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है, एक बैक्टीरिया जस्ट दूसरे बैक्टीरिया का ही जैसा और बैक्टीरिया बना देता है, वो एग्जैक्ट कॉपी दिखता है, जिसको हम लोग नहीं बोलते फोटो कॉपी करना, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपी, उसको दिखने में सब सेम है तो उसको क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गया। जेनेटिकली इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था, इसके अंदर भी वही जेनेटिक मटेरियल चल गया, तो इसलिए जेनेटिकली सिमिलर हो गया, ठीक है। ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया, सेकंड नंबर का आंसर। अब थर्ड नंबर का आंसर देखते हैं, क्या थर्ड नंबर का, एसेक्सुअल, एक मिनट, हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है जनरली, ये जो जनरली होता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मतलब कॉमनली सिंगल
सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म में लोअर प्लांट एंड एनिमल में, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किससे पाया जाता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर सिंगल सेल्ड। देखो सिंगल सेल्ड किसे कहते हैं? जैसे ये एक सेल से ही मिलके बना हुआ, एक सेल से ही मिलके बना, एक सेल से मिलके जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी जीव बना हुआ उसको सिंगल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये सारा अपना काम खुद करेगा। जैसे इसको खाना बनाना तो ये खाना खुद बनाएगा, इसको खाना को पचाना तो ये खाना को खुद पचाएगा, बाकी दूसरे चीज़ों से अपना बचाव भी करना तो ये खुद ही करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और कुछ लोअर प्लांट और एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन, बाइनरी फिजन अकर इन। बाइनरी फिजन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? देखो फिजन का मतलब पहले समझ जाओ, फिर बाइनरी का मतलब देखो। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है, दो। फिजन का मतलब होता है टूटना यानी ब्रेक होना। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि दो भाग में बढ़ जाएगा। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, अपने आप को कुछ इस तरह एडजस्ट करेगा, ये अपने आप को ही दो पार्ट में बांट देगा, मतलब दो हिस्सों में बांट देगा। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ये पहला और दूसरा। देखो बाइनरी का मतलब हो गया दो, और क्या फिजन का मतलब बंटवारा। भैया इसने अपने आप को इस तरह बांटा है कि भैया ये दो हिस्सों में बढ़ गया, ठीक है, इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। अब आइए इसका आंसर देखते हैं, इसका कौन कौन इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं, 4 नंबर का आंसर, ठीक है। तो बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा एंड पारामीशिया में पाया जाता है, ठीक है। अमीबा एंड पारामीशिया में पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वें नंबर का, बर्डिंग अकरिन। बर्डिंग अकरिन, देखो बर्डिंग एक प्रोसेस क्या होता है, बर्डिंग को पहले समझते हैं, फिर वो कहाँ पाया जाता है उसको पहले फिर समझेंगे। देखो ये मान के चलिए, ठीक है, हाइड्रा है, 1 मिनट, हाइड्रा है। हाइड्रा क्या करता है, यहाँ छोटा सा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर निकाल देता है, छोटा सा स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ये बर्ड आगे चल के क्या करेगा, थोड़ा सा आगे चल के डिटैच हो जाएगा, यानी कि उससे बाहर निकल जाएगा। ये जो बर्ड है आगे चल के एक नया हाइड्रा बना लेगा आगे चल के। इस टाइप के प्रोसेस को ही बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है। अब ये किससे किससे पाया जाता है, तो बर्डिंग जो होता है ईस्ट में पाया जाता है एंड हाइड्रा में पाया जाता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में पाया जाता है बर्डिंग। ये याद रखिएगा, ईस्ट और हाइड्रा में क्या पाया जाता है, बर्डिंग पाया जाता है। अब आ जाते हैं अपने आज के आखिरी वाले क्वेश्चन में, हाउ मनी लेयर कवर्ड बाय अमीबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अमीबा जो होता है अपने अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर कितना लेयर बना लेता है, ठीक है। हाँ तो इसको आइए समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जैसे अमीबा का शेप तो कोई फिक्स होता नहीं, तो ये हो गया अमीबा, ठीक है। तो अमीबा क्या करता, अपने ऊपर इस टाइप का, ये एक जो मैंने पिंक कलर से बनाया इस टाइप का, 1 2 ठीक है 3, ये अमीबा था। जो ब्लू कलर से हमने बनाया ये अमीबा था, ये जो पिंक कलर से हमने बना रखा है ये क्या है, इसका लेयर है। तो अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में 3 लेयर, देखो ये एक लेयर, ये एक 2 लेयर, ये एक 3 लेयर, तो 3 लेयर बना लेता है, 3 लेयर फॉर्म कर लेता है, ठीक है, 3 लेयर बना लेता है। इसको सिस्ट बोलते हैं, लेयर जो बना देता है सिस्टिस बोलते हैं या सिस्ट बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनसिस्टिस, ठीक है, इनसिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये किसे किसे पाया, हाँ 3 लेयर पाया गया। और जैसे ही कि अनफेवरेबल कंडीशन आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन या ये तीनों लेयर जो है ना ये आपस में ये हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, फिर अमीबा अपना डिवाइड करेगा जैसे उसको करना उसका जो नियम है, ठीक है। तो यहाँ के लिए धन्यवाद, बाकी आप फीडबैक दीजिएगा। यहाँ के लिए धन्यवाद।